नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले दिनों ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तथा फाइनेंस सेक्टर की यह एक दिग्गज कंपनी है। दोस्तों जिस प्रकार से मार्केट में गिरावट आई थी तो ये कंपनियां लगातार टूटती जा रही थी, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने का प्रयास कर रही हैं। तो क्या इन लेवल्स पे दोस्तों लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो आवास फाइनेंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात की जाए तो आवास के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2275 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 12 अक्टूबर 2018 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तो पिछले 3 से 4 वर्ष में ही 191% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो यह कंपनी अपने निवेशकों को प्रोवाइड कर चुकी है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो लगातार मार्केट में गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोग गिरावट देखने को मिली। पिछले 1 वर्ष में आप लोग देख सकते हैं 10% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के कारोबार की तो पहले फ्रेंड्स इसी कंपनी को एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था तथा यह कंपनी फ्रेंड्स सेमी अर्बन तथा रूरल एरिया में लो तथा मिडिल इनकम सेगमेंट के लोगों को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स इस सेगमेंट में यह काफ़ी लंबे समय से अपने कार्य को कर रही है। आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पर इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में दोस्तों ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 17,973 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक मिड कैप की कंपनी है तथा बहुत जल्द ही हम लोग इसे लार्ज कैप की कंपनी में तब्दील होते हुए देखेंगे। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2276 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 3340 का हाई लगाने के बाद 1815 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी भी अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 46.6 का जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू की बात की जाए तो 356 का। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यह न्यूली लिस्टेड कंपनी है तो अभी किसी प्रकार का डिविडेंड यील्ड शो नहीं हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 9.51% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 13.7%। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे बेशक ही उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में भी यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करते हुए आ रही थी। लेकिन मुख्यतः फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला और इस वजह से फ्रेंड्स क्वार्टरली रिजल्ट में भी हम लोग इनके जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा ये कंपनियां फिर से काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए
तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले लंबी अवधि से ये कंपनियां काफ़ी तेजी के साथ ग्रो होते हुए आ रही हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 3-4 वर्षों की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं ये कंपनियां काफ़ी तेजी के साथ ग्रो हुई हैं। दोस्तों आगे भी जिस प्रकार से सरकार का विजन है डेवलपमेंट को लेके, आगे भी दोस्तों ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी से ग्रो होने वाली हैं। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों यदि आप लोग भी इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि के लिए आप लोगों के लिए यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर में 39.19% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की बात किया तो 39.03%। वहीं फ्रेंड्स यदि DIS की बात किया 10.21% के आसपास तथा पब्लिक की होल्डिंग की बात किया तो 11.57%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स हालांकि उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा FIS की बात की जाए तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि DIS की बात की जाए तो वह पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर उन्होंने भी फ्रेंड्स अपने स्टेक को कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है। तो आगे फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 2278 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 53 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने जैसे रिकवर किया ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऊपरी लेवल से हम लोग फिर से इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो यदि आप लोग भी इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 2200 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों उन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। बशर्ते ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तो आप लोग होल्ड करें लंबी अवधि के लिए। दोस्तों आगे इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है तथा लंबी अवधि में ये कंपनियां बेशक ही आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।